प्रश्न में कहा है कि एक्स वाई की वैल्यू बताइए, लेकिन कंडीशन है, कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से ही बताइएगा, प्रतिस्थापन का प्रयोग करिएगा, ठीक है, प्रयोग से। तो आ जाओ बाबू, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो √2x प्लस काड़ी में 3y बराबर 0, मतलब एक समीकरण को ले लिए, समीकरण 1 को। तो अगर आप किसी भी मतलब इसको अगर हम पक्षांतर कर देते हैं, इधर काड़ी में 2x बराबर y वाले को पक्षांतर कर दिए तो हो गया माइनस काड़ी में 3y, माइनस काड़ी में 3y, ठीक है। तो x की मान यहाँ देखो, x का मान कितना होगी ने, तो माइनस काड़ी में 3 बट्टे में काड़ी 2y, या इसको ऐसे नोट कर सकते हो, माइनस एक ही लगाओ और एक बड़ा सा काड़ी लिखो, ठीक है। आप लिख सकते हैं 3 बट्टे 2 काड़ी में, और काड़ी से बाहर रहेगा y, ठीक है। इनका नाम 3 दे दिया जाएगा। हमने बताया था कि जब प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं तो x या y की वैल्यू जब निकालते हैं प्रतिस्थापित करके, तो उसको समीकरण देना चाहिए, नाम देना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 को उठा लाइए, काड़ी में 3 x माइनस काड़ी में 8 y बराबर 0। तो x का मान मिला है काड़ी में 3 गुणे माइनस, तो माइनस आगे लिख देते हैं, काड़ी में 3 नीचे काड़ी में 2, मतलब हाई स्टेप को हमने रख दिया, ठीक है, यही स्टेप रख दिया। और यहाँ भी y चाहिए ना, और माइनस 8y बराबर 0। तो देखो काड़ी में 3 गुणा करेगा तो 3 हो जाएगा, अब माइनस आगे रहेंगे, माइनस 3 अब बट्टे में काड़ी 2, ठीक है, y माइनस। अब देखो बाबू, इनको थोड़ा सा यहाँ हम दिखा देते हैं। अगर 8 है तो लिख सकते हो 2 दुआई 4 दुआई 8, ठीक है। तो यहाँ से पेयर बन गया ना 2 का, तो इनको बाहर कर सकते हो और एक काड़ी के अंदर ही रह सकता है, 2 काड़ी में 2, तो इनके स्थान पर लिख देंगे 2 काड़ी में 2y बराबर 0। तो इसका हर 1 है और इनका हर काड़ी में 2 है, ठीक है। तो क्रॉस गुणा करेंगे 1 का इनसे, तो माइनस 3y और माइनस इनका इनसे गुणा करेंगे तो देखो 2 है, ये है पहले से, और काड़ी में 2, काड़ी 2 से गुणा करके 2 हो जाएगा, ठीक है। और y है तो y नीचे, काड़ी में 2 1 से गुणा करेगा तो काड़ी में 2 बराबर 0। तो माइनस 3y और ये माइनस 4y, 2 दुआई 4 हो जा रहे हैं, तो 4 3 7, माइनस में 7y बट्टे में काड़ी 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ से जब इसको हटाएंगे 3 से गुणा करेगा तिरिया, तो हो जाएगा माइनस 7y बराबर 0, मतलब काड़ी में 2 0 से गुणा कर दिया तो 0 हो गए। अब यह भाग देने जाएगा तो कितना हो जाएगा, y के मान 0 बट्टे में माइनस 7, जब 0 में किसी नंबर से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है, यानी y का मान हमको मिल गया 0, y का मान 0, ठीक है। तो y का मान मिल गया, तो y के मान को उठाकर समीकरण नंबर 3 में रखिए, क्योंकि x की वैल्यू भी आपको ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे y का मान 3 में रखने पर, तो x बराबर माइनस काड़ी में 3 बट्टे में 2y न है, तो x बराबर माइनस काड़ी में 3 बट्टे 2 गुणे 0, y की जगह पर 0 रख दिया गया। तो 0 जब इनसे गुणा करेगा तो x का मान भी 0 मिल गया, यहाँ पर x का मान भी 0 मिल गया। इस तरीक़ा से इनको सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो ये दिखने में बहुत वो थे, लेकिन बहुत वो नहीं है, ठीक है।